हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भागलपुर की अनुष्का को 5वां रैंक। कहलगांव के किराना दुकानदार की बेटी बनी टॉपर। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में इस बार पूरे बिहार से 24 परीक्षार्थी ने टॉप 5 में अपना कब्जा जमाया है। भागलपुर की रहने वाले अनुष्का गुप्ता का नाम प्रदेश के टॉप 5 सूची में है। अनुष्का गुप्ता तिलका मांझी विश्वविद्यालय से संचालित एसएसवी कॉलेज कहलगांव की छात्रा है। कहलगांव के पटेल नगर वार्ड नंबर 17 की निवासी अनुष्का के पिता नीरज गुप्ता की एक छोटी सी किराने की दुकान है, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अनुष्का गुप्ता के टॉपर बनने की खुशी परिवार के साथ ही पूरे इलाके में है। कांग्रेसी देखते रह गए। लालू यादव ने चुपके से कर दिया बड़ा खेल। 40 सीटों में से 15 सीटें फाइनल। घटक दलों की सीटें घोषित कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में प्रत्याशी तय हो रहे हैं, जबकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बगैर सिंबल बांटे जा रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव अब तक राजद के 10 प्रत्याशियों को सिंबल दे चुके हैं और वाम दलों को उनकी पसंद की 5 सीटें भी मिल गई है। अभी तक उसको पता नहीं है कि उसे कितनी और कौन सी सीटें मिल रही है। शुक्रवार को प्रेस वार्ता में पूछे जाने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि महागठबंधन में किसे सिंबल मिल रहा है और कौन दे रहा है। सीट बंटवारे के बाद सार्वजनिक रूप से नहीं होती है। कांग्रेस की सीटें 1-2 दिन में तय हो जाएगी। खुशखबरी, मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण की जल्द होगी घोषणा। पीएम मोदी कर सकते हैं भूमि पूजन। रामायण रिसर्च काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 1008 परमहंस स्वामी संदीप जी महाराज ने कहा कि मां सीता जी के सीतामढ़ी में भव्य प्रतिमा एवं उन्हें भगवती के रूप में स्थापित करने के लिए काउंसिलिंग को 30 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गई है। साथ ही 25 एकड़ भूमि को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। आरएलएम प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा पत्नी विजय लक्ष्मी के साथ जदयू में शामिल, यहां से मिल सकता है टिकट। लोकसभा चुनाव से पहले शनिवार को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा ने पार्टी बदल दी है। वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल हो गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा ने भी जदयू की सदस्यता ग्रहण की है। रमेश कुशवाहा जदयू की टिकट पर चिरादेई सीट से विधायक रह चुके हैं। चर्चा है कि जदयू इस बार विजय लक्ष्मी कुशवाहा को सिवान सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। बिहार की राजनीति में बढ़ा लालू यादव और रामविलास पासवान का कुनबा, 2 नए सितारों की एंट्री। राज्य की 40 लोकसभा सीट में से कम 10 सीटों पर इस बार के चुनाव में विरासत में राजनीति पाए उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब तक 3 नई एंट्री हुई है। लालू राबड़ी की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य, चिराग पासवान के सगे बहनोई अरुण भारती और राजद के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह शामिल है। इनमें रोहिणी आचार्य और अरुण भारती बिल्कुल ही नए हैं, जबकि सुधाकर सिंह विधायक हैं। सिंगापुर में रहने वाली और पिता को किडनी डोनेट करने वाली रोहिणी आचार्य लालू परिवार की विरासत की राजनीति संभालने आई है। लालू राबड़ी की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को राजद ने सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। सारण लोकसभा सीट से ही पहली बार लालू प्रसाद यादव 1977 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। रोहिणी आचार्य के लिए नाम की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, पर पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उनका नाम तय हो गया है। सारण में 5वें चरण में 20 मई को चुनाव होना है। परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले स्टूडेंट का रद्द होगा पंजीयन। नौ स्थापित जिला स्कूल में शुक्रवार को डीओ राजकिशोर शर्मा के नेतृत्व में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, लेखपाल एवं अन्य कर्मियों की बैठक हुई। इसमें सभी बीओ से 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले स्टूडेंट की सूची मांगी गई है। बताया गया कि परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले स्टूडेंट का पंजीयन रद्द करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र लिखा जाएगा। बैठक में सुबह भेजी जाने वाली सेल्फी को निरंतर भेजने का निर्देश दिया गया है। वहीं स्कूलों के निरीक्षण के लिए नामित पदाधिकारियों को रोजाना रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। जिले के वैसे स्कूल जहाँ पर जगह उपलब्ध है वहाँ पर पोषक वाटिका बनाने का निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समेत शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। अलीगंज बाजार में दहशत फैलाने को लेकर अपराधियों ने चलाई 2 राउंड गोली। अलीगंज चंद्रदीप थाना क्षेत्र के अलीगंज बाजार में शुक्रवार की देर शाम दहशत फैलाने की नियत से अपराधियों ने गोलीबारी की है। इस गोलीबारी में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया है। उसे परिजन द्वारा इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज में भर्ती कराया गया है। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद परिजन घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए जमुई लेकर चले गए हैं। घायल युवक की पहचान अलीगंज बाजार स्थित गोकुलचक निवासी राजकुमार नोनिया के 20 वर्षीय पुत्र राम कुमार के रूप में हुई है। घायल युवक राम कुमार ने बताया कि वो अलीगंज बाजार स्थित अपने सब्जी की दुकान के पीछे बैठकर मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक 2 अज्ञात अपराधी आए और देखते ही देखते 2 राउंड गोली चला दी। एक गोली उसके हाथ को छूते हुए पार हो गई। हालांकि अंधेरा होने की वजह से अपराधियों को पहचान नहीं पाए हैं, लेकिन गोली क्यों चलाई गई इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। इधर सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटनास्थल के इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी की भी जांच की जा रही है। फिलहाल घायल युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को हाईकोर्ट में दी चुनौती। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा 22 मार्च को दिए गए रिमांड के आदेश को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार है। उनकी कानूनी टीम ने मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग की है। लालू यादव ने इन सीटों पर उतारे उम्मीदवार 10 प्रत्याशियों को दे दिया सिंबल। बिना किसी सहमति के राजद अब तक अपने 10 प्रत्याशियों को चुनावी सिंबल बांट चुका है।
गुरुवार को राजद ने पहले चरण के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार तय करने के बाद उन्हें चुनाव सिंबल दे दिया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बांका संसदीय क्षेत्र से दावेदार रहे जयप्रकाश नारायण यादव और मुंगेर सीट पर अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमार को सिंबल दे दिया है।